हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फंगल टॉक्सिन्स के बारे में। मैं हूं विनय कुमार। चलिए शुरू करते हैं। आप यहां से मेरे बारे में जान सकते हैं। मेरा नाम है विनय कुमार और ये कुछ टेस्ट हैं जो मैंने क्लियर कर रखे हैं और मैं आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी काम कर रहा हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोबियल टॉक्सिन्स क्या है। जबकि इस टॉपिक का नाम जो है वो फंगल टॉक्सिन्स हमने रखा हुआ था, लेकिन आपने ये एक बात याद रखनी है कि जो फंगल टॉक्सिन्स हैं उनको माइक्रोबियल टॉक्सिन्स भी हम कह सकते हैं। एक्चुअल में दो तरह के माइक्रोब्स होते हैं जो कि टॉक्सिन्स बना सकते हैं। एक है फंजाई, दूसरा है बैक्टीरिया। ये दोनों तब टॉक्सिन्स बनाएंगे जब ये प्लांट के ऊपर अटैक करेंगे। प्लांट के सारे डिफेंस सिस्टम अगर ख़त्म हो जाएगा तो कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं या कुछ ऐसे प्रेडेटर्स होते हैं जो कि टॉक्सिन्स बना सकते हैं। अगर वो माइक्रोबियल साइज के हैं तो उनको हम माइक्रोबियल टॉक्सिन्स बोल सकते हैं। इनमें फंजाई और बैक्टीरिया, देखिए फंजाई और बैक्टीरिया जो है वो मेन है, फंजाई और बैक्टीरिया। अगर हम टॉक्सिन्स की बात करें तो टॉक्सिन्स एक्चुअल में टॉक्सिन्स जो हैं ये एक्चुअल में केमिकल वेपन्स की तरह प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं। देखना हमने ये है कि जो टॉक्सिन्स हैं ये कहाँ पे, प्लांट के कौन से हिस्से पे अटैक करते हैं। मान लीजिए ये सेल है। सेल की जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर केमिकल वेपन्स का या टॉक्सिन्स का कोई असर नहीं होता। ये डायरेक्टली प्रोटोप्लास्ट के ऊपर अटैक करते हैं। अब आपने ये देख लिया होगा कि मैंने आपको प्रोटोप्लास्ट कहा। प्रोटोप्लास्ट जैसे हम बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट की, तो उसमें सेल मेम्ब्रेन भी आ जाती है। सेल मेम्ब्रेन भी आ जाती है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जितने भी एंजाइम्स हैं टॉक्सिन्स उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, या फिर प्रोटोप्लाज्म में जितने भी एंजाइम्स हैं टॉक्सिन्स उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इसका मतलब एंजाइमेटिक जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं या बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं उनको डायरेक्टली टॉक्सिन्स जो हैं वो हार्म करते हैं। दूसरा इनका जो साइट ऑफ एक्शन है वो है माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन, उसके ऊपर भी ये अटैक कर सकते हैं। अच्छा, एक और ध्यान देने लायक बात है यहाँ पे कि ये जो टॉक्सिन्स हैं दे आर वेरी एक्टिव एंड दे आर वेरी डेंजरस इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। तो होता क्या है कि बहुत ही कम क्वांटिटी में अगर टॉक्सिन अवेलेबल है तो वो भी उतना ही खतरनाक है जितना कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ टॉक्सिन। एक और मैकेनिज्म है जिसकी वजह से जो टॉक्सिन है वो प्लांट स्पीशीज के ऊपर अटैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दे कैन एक्ट एज एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स एक्ट कर सकते हैं। तो ये जो एंटी मेटाबोलाइट्स हैं ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस को तो अफेक्ट करेंगे ही। अब टॉक्सिन्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। इनमें से जो पहला है वो है नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स और नॉन होस्ट सिलेक्टिव टॉक्सिन्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है होस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज के ऊपर ये टॉक्सिन्स जो है वो अटैक कर सकते हैं। इनमें कई तरह के टॉक्सिन्स आते हैं, जैसे फेजियोलोटॉक्सिन है, टेन टॉक्सिन है, जैसे आपके पास सर्कोस्पोरिन हो गया, जैसे टैब टॉक्सिन हो गया, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहला टॉक्सिन जो है हमारे पास वो है टैब टॉक्सिन। अगर आप इसको देखें तो ये नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन है। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है स्यूडोमोनास साइरिंजी टेबेसी। टेबेसी इसकी पैथोवार है। अगर आप इसके सिम्टम देखें तो देखिए सबसे पहले सेंटर में एक ब्राउन कलर का स्पॉट होएगा और उसके बाहर येलो कलर का एक हेलो नजर आएगा। हेलो एक क्लियर अपीयरेंस होती है जहाँ से डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है और सारे जो रिसोर्सेज हैं वो प्लांट के धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। ये देखिए ये जो
इसमें जो सिम्टम्स हैं वो क्लियर कट नज़र आ रहे हैं और इसमें येलो हेलो भी आपको नज़र आ रही है। ये टोबैको का प्लांट है और इस डिजीज़ का नाम है वाइल्ड फायर डिजीज़ ऑफ टॉक्सिन, वाइल्ड फायर डिजीज़ ऑफ सॉरी टोबैको। और इसके अदर होस्ट भी हैं। अदर होस्ट मैंने आपको पहले ही बताया है, जैसे कि ये नॉन होस्ट स्पेसिफिक है, इसलिए ये बीन्स के ऊपर, सोयाबीन्स, इट कैन ऑल्सो अटैक ओट्स, मेज एंड कॉफी एट्सेट्रा। और सिम्टम्स एज वी ऑल नो, नेक्रोटिक स्पॉट्स ऑन लीव्स, जो कि टैब टॉक्सिन का एक पेक्यूलियर फीचर है। अब अगर टैब टॉक्सिन आप देखें तो टैब टॉक्सिन एज सच खुद जो है अपने आप में टॉक्सिक नहीं होता। इसमें ये एक्चुअल में एक डाईपेप्टाइड है। अब ये डाईपेप्टाइड क्या चीज़ है? डाईपेप्टाइड वो चीज़ है जो दो अमाइनो एसिड से मिलके बनी है। एक अमाइनो एसिड इसमें है, देखिए आप थ्रियोनिन देख सकते हैं, जो कि एक नेचुरल अमाइनो एसिड है और ये प्रीवियसली नॉन है। और एक होता है टैब टॉक्सिन जो प्रीवियसली अननोन है। एक्चुअल में टैब टॉक्सिन टॉक्सिक नहीं होता। टैब टॉक्सिन जब प्लांट के अंदर अगर हाइड्रोलाइज होके एक टैब टॉक्सिन बना दे और एक थ्रियोनिन बना दे, तो जो एक्टिव मोइटी है टॉक्सिन की वो है टैब टॉक्सिन। ये जो टैब टॉक्सिन है ये एक्चुअल में टॉक्सिन बिहेव करता है टैब टॉक्सिन के अंडर। नेक्स्ट है हमारे पास फेजियोलोटॉक्सिन। फेजियोलोटॉक्सिन जो है ये भी एक बैक्टीरियल स्पीशीज बनाती है। उस बैक्टीरियल स्पीशीज का नाम है स्यूडोमोनास साइरिंजी फेजियोलिकोला और ये हेलो ब्लाइट ऑफ बीन का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। अगर हम इसके सिम्टम्स देखें तो इसमें जो एक्सपेंशन ऑफ लीफ है वो रिड्यूस हो जाती है, जो एपिकल डोमिनेंस है वो ख़त्म हो जाती है। जब एपिकल डोमिनेंस ख़त्म हो जाएगी तो हमें एक बुशी एपियरेंस नज़र आएगी। तो जो बुशी एपियरेंस है वो हम देख सकते हैं, बुश की तरह हमें जो प्लांट है, लेग्यूम्स है, वो नज़र आएंगे। अगर हम फेजियोलोटॉक्सिन की केमिस्ट्री की बात करें तो फेजियोलोटॉक्सिन एक ट्राई पेप्टाइड की तरह एक्ट करता है। ट्राई पेप्टाइड, इस ट्राई पेप्टाइड में 3 अमीनो एसिड होते हैं। एक होता है आर्जिनिन, एक होता है एलेनिन, एक होता है ऑर्निथिन। एक्चुअल में ये जो ऑर्निथिन है ये फोस्फोसल्फिनाइल ऑर्निथिन की तरह जो है इसमें लिंक्ड होता है। फोस्फोसल्फिनाइल ऑर्निथिन, ये जो फोस्फोसल्फिनाइल ऑर्निथिन है ये एक्चुअल में एक्टिव मोइटी है इस ट्राइपेप्टाइड टॉक्सिन में, जो कि बाद में ये बीन्स में हेलो ब्लाइट डिजीज को कॉज करता है। ये देखिए आप यहाँ पे हेलो ब्लाइट को आप क्लियरली देख सकते हैं। और ये जो ऑर्निथिन है, फोस्फोसल्फिनाइल ऑर्निथिन, इसकी एकमुलेशन फिर प्लांट में होती रहती है। एक्चुअल में ये जो ऑर्निथिन है ये बाद में आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है, लेकिन आर्जिनिन बन नहीं पाता, इसलिए जो ऑर्निथिन है उसकी एकमुलेशन होती रहती है। एक्चुअल में ऑर्निथिन पहले हमारे पास सिट्रुलिन में कन्वर्ट होता है और ये जो सिट्रुलिन है ये बाद में फिर आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है। अगर मान लो ऑर्निथिन जो है वो कमुलेट होता जाएगा, सिट्रुलिन नहीं बनेगा, आर्जिनिन नहीं बनेगा, तो अमाइनो एसिड की कमी हो जाएगी, जो एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं वो कम हो जाएंगे। तो डेफिशिएंसी सिम्टम जो हैं वो प्लांट के सरफेस के ऊपर, प्लांट के लीव्स के ऊपर और अदर पार्ट्स के ऊपर जो है वो हमें दिखने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टेनटॉक्सिन। ये जो टेनटॉक्सिन है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है अल्टरनेरिया अल्टरनेटा। अभी आपको याद होगा जो 2 टॉक्सिन हमने किए हैं, एक टैब टॉक्सिन और एक फेजियोलोटॉक्सिन, वो दोनों ही बैक्टीरिया बनाते हैं, लेकिन ये जो अल्टरनेरिया अल्टरनेटा है ये एक फंजाई है। तो पहला फंगल टॉक्सिन हमारे पास जो है वो है टेनटॉक्सिन। इसका नाम टेनटॉक्सिन क्यों पड़ा ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अल्टरनेरिया अल्टरनेटा का जो प्रीवियस नेम है वो अल्टरनेरिया टेनुइस है। तो टेनुइस जो स्पीशीज है उसकी वजह से इसका नाम टेनटॉक्सिन पड़ गया है।
एक्चुअल में ये जो टेंटॉक्सिन है ये एक साइक्लिक टेट्रापेप्टाइड है जो कि एक प्रोटीन के ऊपर बाइंड होता है और उसको इनहिबिट कर देता है। ये प्रोटीन क्या है, एक्चुअल में एक एंजाइम एक्ट करती है। ये एक्चुअल में एक एंजाइम एक्ट करती है और ये एंजाइम फोटोफॉस्फोराइलेशन को कैरी आउट करने में हेल्प करता है। और अगर मान लो ये एंजाइम इनहिबिट हो जाए टेंटॉक्सिन की वजह से, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं चलेगी। इसका मतलब लाइट डिपेंडेंट जो फोटोसिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाएगी। अब आपको पता है कि जो लाइट डिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस है वो एक्चुअल में एटीपी जनरेशन में हेल्प करती है फ्रॉम एडीपी। तो अगर मान लो ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो एडीपी विल गो ऑन राइज, एटीपी विल गो ऑन डिक्लाइनिंग। तो होगा क्या, एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी प्लांट के प्लांट सेल में, एंड प्लांट सेल विल डाई, एंड अल्टीमेटली प्लांट टिश्यू विल डाई एंड प्लांट विल डाई। और ये नेक्रोटिक लेजन्स हैं जो टेंटॉक्सिन की वजह से हमें नजर आते हैं। टेंटॉक्सिन का एक और साइट ऑफ एक्शन है, ये एक एंजाइम पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है। मान लीजिए ये एंजाइम पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज अगर इनहिबिट हो गया तो प्लांट में इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वो क्यों? क्योंकि प्लांट के डिफेंस सिस्टम में, टॉलरेंस सिस्टम में इस पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम का बहुत ज़्यादा फंक्शन है। तो जो पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज करता है इसमें प्लांट में रेजिस्टेंस देने के लिए, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं एंड प्लांट बिकम्स मोर ससेप्टेबल टुवर्ड्स अटैक टुवर्ड्स फंजाई एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट टॉक्सिन हमारे पास है सर्कोस्पोरिन। सर्कोस्पोरिन टॉक्सिन जो है ये फंगस सर्कोस्पोरा इसको लिबरेट करती है जब ये प्लांट के ऊपर अटैक करती है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये जीनिया प्लांट है, ये मेज़ का प्लांट है, और इसके ऊपर आप साफ तौर पे नेक्रोटिक लेजन्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रीक्स बनी हुई हैं, और यहाँ पे देखिए ये इसको हम ये जो है ये इसको हम लीफ स्पॉट डिजीज बोलते हैं, लेकिन ये जो है इसको हम ब्लाइट डिजीज बोलते हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, ये स्ट्रीक की तरह है ब्लाइट, और स्पॉट्स जो हैं वो सर्कुलर या ओवल शेप में आपको नजर आते हैं। ये जो सर्कोस्पोरिन टॉक्सिन है ये बहुत ही यूनिक टॉक्सिन है एमंग फंगल टॉक्सिन्स। इसको यूनिक क्यों कहा? क्योंकि ये होता क्या है गाइस, ये जो सर्कोस्पोरिन है इसकी एक यूनिक इसका फीचर है कि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को बनाता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बना देता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो हैं ये किसी भी लिविंग सरफेस के ऊपर अटैच कर सकते हैं बिकॉज इनके ऊपर फ्री रेडिकल होते हैं। अब होगा क्या, ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं ये एक तरह से इनहिबिटरी एक्ट करेंगी किसी भी प्लांट के लिए। तो ये या तो सेल मेम्ब्रेन पे अटैक कर देंगी, सेल मेम्ब्रेन में पोर्स कर देंगी तो इलेक्ट्रोलाइट लीकेज हो जाएगा। अदरवाइज ये एंजाइम्स को सीवियरली डैमेज करेंगी और प्लांट्स को जो है किल कर देंगी। और एक और चीज़ है कि अगर मान लो फ्री रेडिकल्स, अगर फ्री रेडिकल ऑक्सीजन रेडिकल्स अगर प्लांट में बन रहे हैं तो उससे जो फंजाई है वो कैसे बच जाती है? तो इसका सिंपल सा आंसर है गाइस कि ये जो सर्कोस्पोरा जो फंगस है ये एक्चुअल में क्या करती है, ये विटामिन B6 की फॉर्मेशन भी साथ में करती है अपने सेल्स में। ये जो विटामिन B6 है इसको पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। ये जो पायरिडॉक्सिन है ये इसी सर्कोस्पोरिन जो टॉक्सिन है इसके साथ अटैच करके इसको इनएक्टिव कर देता है ताकि जो फंगस है वो इसके अटैक से बच सके। नेक्स्ट है दोस्तों होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स। होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स एक पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर ही अटैक करते हैं। पर्टिकुलर होस्ट जो है ये, इसमें आपने ये भी देखनी है कि पैथोवार क्या है किसी पैथोजन की, और दूसरा
वैरायटी क्या है जिसके ऊपर ये पैथोजन जो है वो अटैक कर रहा है। मेनली ये वैरायटी ऑफ होस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। जो वैरायटी ऑफ होस्ट है, इसकी वजह से इन टॉक्सिन्स को थोड़ा सा एज मिलता है, क्योंकि ये जो होस्ट हैं ये किसी ना किसी डेफिशिएंसी में रहते हैं या फिर कोई ना कोई एक्चुअल में इनमें एंजाइम मिसिंग होता है, या फिर कोई ना कोई ऐसा जीन मिसिंग होता है जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता उस पर्टिकुलर होस्ट में, या फिर अल्टीमेटली वो एंजाइम नहीं बनता। तो देखिए, सबसे पहले जो होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन है ये है विक्टोरिन। इसको हम एचवी टॉक्सिन भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉक्सिन है, जो होस्ट टॉक्सिन है, होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन है, उसका नाम है विक्टोरिन। ये विक्टोरिन जो टॉक्सिन है, इसका नाम एक्चुअल में विक्टोरिया वैरायटी ऑफ ओट्स की वजह से पड़ा है। ये एक्चुअल में टॉक्सिन ओट्स में अटैक करता है, और इसके पीछे जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, इट इज एक्चुअली कोज्ड बाय कॉक्लियोबोलस विक्टोरी और हेलमिंथोस्पोरियम विक्टोरी। इस विक्टोरियन टॉक्सिन को एचवी टॉक्सिन भी कहते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था कि ये जो विक्टोरिया स्पीशीज है, वैरायटी है ओट्स की, ये वाइड स्प्रेड यूज होने लगी थी। और 1945 में क्या हुआ कि ये जो वैरायटी है, ये एक्चुअल में यूज इसलिए हुई क्योंकि ये क्राउन रस्ट डिजीज से रेजिस्टेंट थी ये वैरायटी। तो बाकी ओट्स वैरायटीज रिप्लेस हो गई विक्टोरिया वैरायटी ऑफ ओट्स से। लेकिन ये विक्टोरिया वैरायटी ऑफ ओट्स अनदर जो हमारे पास फंगस थी, कोक्लियोबोलस विक्टोरी, इसके ससेप्टेबल हो गई और इसको ये फ्रीली अटैक करने लगी। और इसमें ये एचवी टॉक्सिन जो है वो बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि पोटेंट फॉर्म में इस पे अटैक करने लग गया। और इसमें एक जीन है, जीन वी जिसकी वजह से ये क्राउन रस्ट डिजीज से रेजिस्टेंट था, जिसकी वजह से इसको यूज किया गया। लेकिन बाद में एचवी टॉक्सिन से ये ससेप्टेबल हो गई। एचवी टॉक्सिन जो है वो एक सिंगल जीन ही बनाता है, और विक्टोरिन जो है उसको हम प्यूरिफाई भी कर पाए हैं, और उसको क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में हमने इसको जो है एक्सट्रैक्ट भी किया है, जो भी विक्टोरिया वैरायटी इससे डिजीज थी। अगर हम इसकी केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये साइक्लिक पेंटापेप्टाइड है। अभी तक दोस्तों हमने एक डाइपेप्टाइड पढ़ा है, एक ट्राइपेप्टाइड पढ़ा है, एक टेट्रापेप्टाइड, साइक्लिक टेट्रापेप्टाइड पढ़ा है। लेकिन जो पहला होस्ट स्पेसिफिक विक्टोरिन टॉक्सिन है वो साइक्लिक पेंटापेप्टाइड की फॉर्म में हमें मिलता है। इसका जो प्राइमरी टारगेट है वो है सेल मेम्ब्रेन। और दोस्तों ये आपने याद रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो टॉक्सिन्स हैं, इनको स्ट्रक्चरल मॉइटी से कोई लेना देना नहीं है प्लांट्स के, क्योंकि ये डायरेक्टली या तो प्रोटोप्लास्ट पे अटैक करते हैं या साइटोप्लाज्म पे अटैक करते हैं। और अगर मान लो प्राइमरी जो इसकी साइट है एक्शन की, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो सिंपल हमें ये याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये छोटे छोटे पोर्स कर देगा, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट की जो लीकेज है, इलेक्ट्रोलाइट की आप ये कह लें कि लीकेज जो है वो होनी शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट लीकेज। इसके अलावा दोस्तों ये जो विक्टोरियन टॉक्सिन है, इसकी एक और साइट ऑफ एक्शन है, वो ये है कि ये जिन प्लांट्स के ऊपर अटैक करता है उन प्लांट्स में ये आप ये कह लीजिए कि हाइपर सेंसिटिविटी इसमें कोज करता है। हाइपर सेंसिटिविटी को हम बोलते हैं HR रिएक्शन। जिन सेल्स में ये हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स होता है, उन सेल्स में एपोप्टोसिस चल पड़ती है, सेल डेथ चल पड़ती है, और उसका ये प्राइम फैक्टर है विक्टोरिन टॉक्सिन। नेक्स्ट दोस्तों आप ये देख सकते हैं,
ये है विक्टोरिया वैरायटी ऑफ ओट्स। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि विक्टोरियन के जो सिम्टम्स हैं वो हमें कैसे अपीयर होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टी टॉक्सिन। ये भी एक कोक्लियोबोलस हेटेरोस्ट्रोफस जो रेस है टी कोक्लियोबोलस की, वो ये कोज करती है। और ये बाकी कोक्लियोबोलस हेटेरोस्ट्रोफस से हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अगर मान लो 3 या 4 स्पीशीज उसकी रखी हैं, तो हम ये नहीं बता सकते कि इनमें से रेस टी जो है ये कौन सी है और टी टॉक्सिन किसने प्रोड्यूस करना है। अच्छा, इसमें एक ध्यान देने लायक बात यह है कि इसमें जो टेक्सास मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म है मेज के, ये देखिए ये मेज का प्लांट है, इसको ये प्राइमरीली अफेक्ट करता है। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो मेल स्टेराइल प्लांट्स हैं इनमें इस टॉक्सिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं होती, बिकॉज रेजिस्टेंस एंड ससेप्टिबिलिटी इट इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय मैटरनल इनहेरिटेंस। अगर मैटरनल इनहेरिटेंस में जीन होगा तो रेजिस्टेंस आ जाएगी टुवर्ड्स टी टॉक्सिन, अदरवाइज रेजिस्टेंस विल बी एब्सेंट। अच्छा, ये टॉक्सिन असर कैसे करता है? ये टी टॉक्सिन जो है वो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैच कर जाता है। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है ये आप ध्यान रखेंगे कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर अटैक करता है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये छोटे छोटे छेद कर देता है, वहां से इलेक्ट्रोलाइट लीकेज होनी शुरू हो जाती है। और आपको पता है कि मैक्सिमम जो रेस्पिरेशन के एंजाइम हैं वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे ही रिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम, तो वहाँ पे ये अफेक्ट करता है और डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमें ऐसे नजर आते हैं। अगर आप टी टॉक्सिन की बात करें तो टी टॉक्सिन देखिए 35 से लेके 45 पॉलीकीटोल यूनिट्स इसमें होते हैं। पॉलीकीटोल यूनिट्स एक्चुअल में कीटोन के ऊपर अगर OL ग्रुप लग जाए, कहने का मतलब ये कीटोन है, ये कीटोन है, दिस वन इज कीटोन। अगर इसके ऊपर H ग्रुप लग जाए, OH ग्रुप लग जाए तो ये कीटोल हो जाएगा। एक कीटोल, दो कीटोल, ऐसे कई तरह के कीटोल हैं, कई सारे कीटोल्स हैं, तो इसको हम पॉलीकीटोल बोलते हैं। और ये इसकी रेंज क्या है, कार्बन एटम कितने हो सकते हैं, 35 से लेके 45 कार्बन तक हो सकते हैं। ये टी टॉक्सिन की केमिकल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है दोस्तों HC टॉक्सिन। ये जो HC टॉक्सिन है ये रेस 1 ऑफ कोक्लियोबोलस कार्बोनम। आपने अभी रेस टी देखा, आपने कोक्लियोबोलस में HV टॉक्सिन भी देखा, लेकिन अभी रेस 1 की हम बात कर रहे हैं। ये जो रेस 1 है हेलमिंथोस्पोरियम कार्बोनम या कोक्लियोबोलस कार्बोनम, ये HC टॉक्सिन सिक्रीट करती है। एक्चुअल में इसको हम बाइपोलैरिस ज़ी-कॉला भी इसको बोलते हैं। ये नदरन लीफ स्पॉट डिजीज कोज करता है, या इसको ईयर रोट एंड मेज भी बोलते हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि HC टॉक्सिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हमें नहीं पता, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस का और ससेप्टिबिलिटी का जो जेनेटिक बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है वो हमें पता है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो जीन है HM1 जीन, अगर तो ये इसमें मेज में प्रेजेंट है तो एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है HC टॉक्सिन रिडक्टेज। मैं यहां लिख रहा हूं HC टॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम। ये जो HC टॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम है ये इस टॉक्सिन को हाइड्रोलाइज कर देता है, तो ये इफेक्टिव नहीं रहता। इसका मतलब ये जो जीन है, this gene HM1, it is very much required by these maize plants to actually hydrolyze this HC toxin. If this gene HM1 is absent, the enzyme will be absent, and maize plants they will be susceptible for the attack towards this HC toxin. HC toxin अपने आप में एक्चुअली टॉक्सिक नहीं होता। लास्ट हमारे पास है अल्टरनेरिया अल्टरनेटा टॉक्सिन्स।
गाइस अगर आपको याद हो कि हमने अल्टरनेरिया अल्टरनेटा पहले भी हमने देखा है, लेकिन वो नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स में था, जिसको हमने 10 टॉक्सिन कहा था। और अल्टरनेरिया अल्टरनेटा का दूसरा नाम आपको ये भी पता है कि हमने इसको अल्टरनेरिया टेनुइस के नाम से भी देखा था, जिसके नाम के ऊपर 10 टॉक्सिन पड़ा है। लेकिन ये नॉन होस्ट टॉक्सिन है, नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन है। लेकिन ये जो अल्टरनेरिया अल्टरनेटा टॉक्सिन्स हैं, बाकी के टॉक्सिन्स, ये होस्ट स्पेसिफिक हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ए के टॉक्सिन है, ए के टॉक्सिन, इट इज एक्चुअली अटैकिंग ओनली जैपनीज पीट फ्रूट, जिसका मैंने ये आपको ये पिक्चर लगाया है। ये जैपनीज पीट फ्रूट है। इसमें तारकोल जैसे देखिए सिम्टम्स आ जाएंगे, ब्लैकेंड सिम्टम्स आ जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है एएल टॉक्सिन। देखिए ये टॉक्सिन दोस्तों, ये टॉक्सिन जो है ये टोमेटो पे अटैक करता है। एएफ टॉक्सिन भी है और एसीएल टॉक्सिन भी है। अच्छा, एसीएल टॉक्सिन दोस्तों ये लेमन के ऊपर अटैक करता है। एचएस टॉक्सिन ये शुगर केन के ऊपर अटैक करता है। ये जो टॉक्सिन है ये एक्चुअली साइक्लिक डेप्सीपेप्टाइड है ये, और इसी तरह ये मिक्सचर ऑफ 3 फॉर्म्स में रहता है। AM टॉक्सिन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। AM टॉक्सिन इज एक्चुअली अल्टरनेटा मेलाई। इनकी भी सभी की फुल फॉर्म है, देखो अल्टरनेटा सिट्रस लिमोन इसमें है, अल्टरनेरिया सैकेराई इसका है, इसका अल्टरनेरिया मेलाई है। ये एक्चुअल में एप्पल के ऊपर अटैक करता है। एप्पल के लीफ के ऊपर लीफ ब्लोच हो जाते हैं, जिसका हमें पता नहीं चलता कि ये एक्चुअल में फंगल अटैक है, क्योंकि फंजाई मिलती नहीं है। टॉक्सिन का ये साइड इफेक्ट है। और एप्पल लीफ ब्लोच, इट इज़ वेरी मच कॉमन इन एप्पल plantations, and it actually cause these apertures in plasma membrane, and invaginations may be there and electrolyte leakage may be there. AM टॉक्सिन जो है वो रैपिड लॉस ऑफ क्लोरोफिल भी करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ब्लोच सिम्टम्स के बारे में मैंने आपको बताया ही था। जो ब्लोच सिम्टम्स होते हैं, ब्लोच का मतलब ही क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस क्लोरोफिल इन सर्टेन एरियाज, एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय ब्राउन टू येलो कलर्ड पैचेस। दीज आर ब्लोच ऑन लीफ ऑफ एप्पल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अलोहा, और आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा।